नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे घातक ड्रोन अटैक किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस ड्रोन हमले की जिसने रूस की राजधानी मॉस्को को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन के इस हमले को रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। बुधवार की सुबह रूस के लिए एक नए संकट का आगाज हुआ। यूक्रेन ने अपने हमलावर ड्रोन मॉस्को के ऊपर भेजे, जो कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय और आवास से केवल 38 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने 11 ड्रोन को आकाश में ही नष्ट कर दिया। यह घटना फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से मॉस्को पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। हालांकि इस हमले में रूस को किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन इस घटना ने रूस के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। यूक्रेन का यह हमला रूस की राजधानी के सबसे करीब माना जा रहा है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि कुछ ड्रोन पोडोल्स्क उपनगर के ऊपर नष्ट किए गए, जो कि क्रेमलिन से मात्र 38 किलोमीटर दूर है। इस हमले के चलते मॉस्को के तीनों हवाई अड्डों से विमानों का आवागमन कुछ घंटों के लिए प्रभावित हुआ। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उनकी सुरक्षा प्रणाली ने इस हमले को विफल कर दिया, लेकिन यह हमला रूस की सुरक्षा में एक बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। ड्रोन युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यूक्रेन पिछले कई महीनों से रूस की तेल शोधक कारखानों, हवाई पट्टियों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर ड्रोन से हमले कर रहा है। इससे रूस को न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि उनके सैन्य अभियानों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। यूक्रेन के ड्रोन हमले बेहद सटीक और विनाशकारी साबित हो रहे हैं, जिससे रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने केवल मॉस्को ही नहीं, बल्कि रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। हाल ही में रूस के रोस्तोव इलाके में यूक्रेन ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। इसके अलावा कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने रूस की सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए पुलों को उड़ाने का भी दावा किया है। यूक्रेन ने हाल ही में कुर्स्क इलाके में रूस के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने हजारों सैनिकों को 35 किलोमीटर अंदर भेजकर युद्ध को और भी उग्र बना दिया है। इस हमले में रूस की सप्लाई लाइन को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे रूस को अपनी जवाबी कार्रवाई में कठिनाई हो रही है। कुर्स्क में यूक्रेन का यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। रूस ने भी कुर्स्क में जवाबी लड़ाई छेड़ दी है और पूर्वी यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस लड़ाई में बड़े पैमाने पर ड्रोन, तोपों और टैंकों का उपयोग हो रहा है। यह संघर्ष अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को नष्ट करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। यूक्रेन के इन हमलों ने रूस की सुरक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मॉस्को जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में ड्रोन का पहुंच जाना रूस की सुरक्षा में बड़ी चूक का संकेत है। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने 45 ड्रोन को नष्ट कर दिया, लेकिन यह घटना उनकी सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इन हमलों में उनके हवाई अड्डों, तेल शोधक कारखानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को भारी नुकसान हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यूक्रेन की रणनीति केवल रक्षा पर नहीं, बल्कि आक्रमण पर भी केंद्रित है। यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमलों के माध्यम से रूस को यह संदेश दिया है कि वे किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाले नहीं हैं। अब सवाल यह उठता है कि रूस और यूक्रेन के बीच इस संघर्ष का अंत कैसे होगा? क्या यह संघर्ष और भी उग्र रूप धारण करेगा, या फिर दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचेंगे? यूक्रेन के इन हमलों ने रूस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्हें अपनी सुरक्षा रणनीतियों में और सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह संघर्ष वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। अगर यह युद्ध और लंबा खींचता है, तो इसमें अन्य देशों की भी भागीदारी हो सकती है, जिससे विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों, यह घटना इस बात का प्रमाण है कि युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि स्मार्ट रणनीतियों से जीता जा सकता है। यूक्रेन ने यह साबित कर दिया है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके पास सही रणनीति और तकनीक हो, तो आप अपने दुश्मन को मात दे सकते हैं। आपका इस विषय पर क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी आपके मित्रों तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।